गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे जेम्स मिल ने कहा कि जब तक अंग्रेजी शिक्षा हमारे भारतवर्ष में नहीं आएगी, जब तक हम लोग अंग्रेज़ों के मैनर्स को और उनके लाइफ स्टाइल को अपने जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे, तब तक हम लोग क्या रहेंगे, अनसिविलाइज्ड रहेंगे। जेम्स मिल का ये मानना था कि हम लोग के पास कोई सिस्टम नहीं है, हम भारतीयों के पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैनर नहीं है, कोई कलाएं नहीं हैं, अच्छे विद्यालय, अच्छे स्कूल्स नहीं हैं। तो इसके लिए उन्हें ये सजेस्ट वो करते थे कि ब्रिटिश शुड कन्क्यूर ऑल द टेरिटरी इन इंडिया टू इंश्योर इनलाइटमेंट। उनका ये कहना था कि सारे ब्रिटिश जो हैं वो इंडिया के हर एक पार्ट को कंक्लूड कर ले, जीत लें, यानी कि इन भारत के हर एक हिस्से पर अंग्रेज़ों का शासन हो, और तब जाकर के अंग्रेज़ क्या करेंगे, हम भारतीय लोगों को सिविलाइज्ड बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इस पैरा तक पढ़ लिया था। आगे हम इन द आइडिया, यहाँ से हम लोग को क्लियर करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इन these ideas of history, British rule represented all the forks of the progress and the civilization. The period before British rule was one of the darkness. Can such a conception be accepted today? Can you think that before the before the period of the British, our civilization was nothing? There was no any arts, there was no any institution or any manners in our India. बिफोर द टाइम ऑफ द ब्रिटिश, क्या अंग्रेज़ों के समय के पहले हमारे भारतवर्ष में कोई मैनर, कोई इंस्टीट्यूशन, अच्छे विद्यालय नहीं थे? अगर नहीं थे तो अंग्रेज़ों से पहले हमारे भारतवर्ष में सिंधु सभ्यता, मोहनजोदाड़ो सभ्यता, इसके बाद से हमारे प्राचीन काल के समय में पाषाण काल, कृषि की खोज, आग की खोज, सारी लिपियों को पढ़ा जाना, मैनोस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, कौन लिखा अगर हमारे यहाँ अच्छे स्कूल्स नहीं थे तो? लेकिन ये जेम्स मिल का मानना था। तो क्या उनका ये मानना, कैन सच अ कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या आप इस विचार को एक्सेप्ट कर सकते हैं? उनके कहने से, उनका कहना ये है, जेम्स मिल की आइडियाज़ ये है कि जब अंग्रेज़ भारतवर्ष में आए उसके पहले भारतवर्ष जो था बिल्कुल डार्कनेस में था, अंधेरे में था। इन मेनी केसेस कैन वी रिफ़र टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? क्या कभी भी किसी केस में ये ऐसा दर्शाया गया है कि ये जो पीरियड है हिंदुओं का है, ये जो पीरियड मुस्लिमों का है? ऐसा तो कभी भी हमारे भारतवर्ष में, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं दर्शाया गया है। डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फैथ एग्जिस्ट स्टिमुलसली इन दिस पीरियड्स? क्या हमारे हिंदू धर्म में मुस्लिम धर्म को नहीं माना जाता था? क्या हमारे मुस्लिम धर्म में हिंदू धर्म की अवहेलना की जाती थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाई शुड बी कैरेक्टराइज एज इज ओनली दो द रीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम? क्यों हम लोग अपने भारतवर्ष के शासनकाल के समय को सिर्फ एक रूलर के शासनकाल के समय के अनुसार ही क्यों मापें? ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर रूलर कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू, उसके प्रजा में कोई हिंदू शासक नहीं होगा, या फिर उसके साथ में उसके सैनिक में, उसके शासन में, उसके मंत्री में, उनके अधिकारियों में कोई हिंदू नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं था। To do so is to suggest that the lives and the practices of the other do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same fact. हमको ये मानना चाहिए कि जेम्स मिल ने कहा कि हमारे भारतवर्ष में 3 कालखंडों में उन्होंने भारतवर्ष को बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, लेकिन उनके डिवाइडेशन जो था उनका, वो बिल्कुल आगे चल कर के वो ख़त्म हो गया, उसको किसी ने नहीं माना। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म के समय में मुस्लिम धर्म को प्रताड़ित किया गया, या मुस्लिम धर्म के समय में हिंदू धर्म को प्रताड़ित किया, तो जो अकबर शासक था उसने हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं की भी बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, उसने अच्छी अच्छी गुफाएं, यहाँ तक कि चोल शासनों के अजंता एलोरा की गुफाएं बनाने वाले वही हैं। अजंता की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के की मूर्तियाँ बनी पड़ी हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई मुस्लिम शासक था तो उसने मुस्लिम समुदाय को बस सपोर्ट किया, और कोई हिंदू शासक था तो उसने हिंदू समुदाय को सपोर्ट किया। Many historians therefore refer to
1 मिनट, हाँ, रिमेंबर सेम फैक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर एक रूलर जो होते थे वो एक जैसी फीलिंग रखते थे। आगे देखते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरीज हैव यूजुअली डिवाइडेड इनटू हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड द मॉडर्न। अगर हम जेम्स मिल के क्लासिफिकेशन को छोड़ दें तो हमारे भारतवर्ष को, हम लोग के इतिहास को 3 भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एंशिएंट, इसके बाद है मिडिवल हिस्ट्री, इसके बाद से मॉडर्न। ठीक है, 3 भाग है। हमारा है मध्यकालीन, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, 3 है हमारा। दिस डिवाइडेशन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम। इट इज़ अ periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the focus of the modernity। देखिए, इन पीरियड्स को, ये जो 3 पीरियड डिवाइड किए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो हमारे वेस्ट के हिस्से से, यानी में जो पश्चिमी हमारी सभ्यता, हमारे कॉन्टिनेंट में जो पश्चिमी सभ्यता थी, एशिया कॉन्टिनेंट में, हम एशिया में सपोर्ट करते हैं ना, हम एशिया में से बिलोंग करते हैं, तो हमारे एशिया में जो पश्चिमी सभ्यता थी, जो यूनानी आए थे हमारे भारतवर्ष में, तो उनके डिवाइडेशन के अनुसार हम लोग इन 3 हिस्ट्री को, 3 डिवाइडेशन को समझते हैं या फिर जानते हैं। ग्रोथ ऑफ ऑल द फोकस ऑफ द मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड द इक्वालिटी। मॉडर्निटी की अगर हम बात करें तो इस मॉडर्निटी में साइंस है, उसके बाद से रीजन है, कारण है, चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है, आज़ादी है और समानता है। कब? हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। मिडिवल वाज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी। अगर हम मध्यकालीन भारत की इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक सोसाइटी को डिस्क्राइब किया गया है, एंड वेयर द फीचर्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। और इस मिडिवल हिस्ट्री में, मिडिवल इंडिया में हमारी जो एंशिएंट टाइम की सोसाइटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। कैन वी uncritically accepted that these characterization of the modern period to describe the period of our study? Can we uncritically accepted this characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, आप इस कैरेक्टरिस्टिक को या फिर इस वर्गीकरण को आप लोग इस बुक में अपनी स्टडी के अनुसार अच्छे से पढ़ सकते हैं कि हमने एंशिएंट में क्या है, हमारे मिडिवल में क्या है और हमारे मॉडर्न में क्या है। एज यू विल सी इन दिस बुक, जैसे आप लोग इस बुक में देखने वाले हैं, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डू नॉट हैव इक्वालिटी। हमारे जो मिडिवल हिस्ट्री है या फिर अगर हम बात करें जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, तो वहाँ पर हमको समानता देखने को मिलती है। ठीक है, वहाँ पर हमें फ्रीडम देखने को मिलता है, आज़ादी देखने को मिलती है। लेकिन ब्रिटिश रूल में ये सारी चीज़ें, इक्वालिटी तो है ही नहीं, फ्रीडम, लिबर्टी कुछ नहीं है। नॉर वॉज द पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द प्रोग्रेस। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश शासनकाल था हमारे भारतवर्ष में, उस शासनकाल में हमारे भारतवर्ष का इकोनॉमिक कंडीशन पुअर ही हुआ है, न कि कभी उसने ग्रोथ किया है। Many historians therefore refer to this period as a colonial। और बहुत ऐसे हमारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने हमारे भारतवर्ष में ब्रिटिश शासनकाल के समय को कोलोनियल यानी औपनिवेशवाद के नाम से पुकारा है या फिर उसको डिस्क्राइब किया है। अब ये कोलोनियल क्या है, व्हाट इज़ कोलोनियल, औपनिवेशवाद क्या है, ठीक है, ये औपनिवेशवाद क्या है, इसको हम लोग कल क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो हमें कंसल्ट करिएगा। ओके, बाय स्टूडेंट, मीट यू टुमारो।